हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टार पे स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी या फिर हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूं। अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, जहां पे आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट कर सकते हैं। आज की वीडियो शुरू होने से पहले आई जस्ट वांट टू लेट यू गाइस नो कि मेरा एक नया गाना है जो कि अब सभी प्लेटफॉर्म पे आ चुका है और इस गाने का नाम है 308। दिस इज अ फास्ट डार्क R&B सॉन्ग एंड आई एम 100% श्योर, गारंटी के साथ लिख के देता हूँ मैं तुम लोग को ये चीज़ कि तुम्हें ये गाना पसंद आएगा। अगर तुम्हें मुझे विश्वास नहीं है देन हियर इज अ स्निपेट ऑफ माई सॉन्ग। I'm going deep into the night, oh, but it's slipping through the fire. Can I make it to the vibe, to the vibe? Should we go? सो इस गाने का लिंक मैंने नीचे पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा। सो गो लिसन टू इट, एंजॉय द सॉन्ग। पर अब आ जाते हैं हम आज की स्टोरी पे। जो आज की स्टोरी है उससे मुझे एक बहुत ज़्यादा पुरानी स्टोरी याद आ गई मेरे चैनल पे, जो मैंने सुनाई थी यानी मैंने शुरुआत के दिनों में सुनाई थी। दिस वॉज अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स एंड कैसे मरने के बाद उस स्टोरी में उस लड़के को उसके ग्रैंड पेरेंट्स दिखे थे। एंड आज की स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, पर इस घोस्ट की, इस आत्मा के इंटेंशंस क्या थे इस स्टोरी में ये हमें नहीं पता थे। ये चीज़ सुष्मिता जी को भी नहीं पता थी। हेलो, मेरा नाम सुष्मिता रॉय है और मैं कोलकाता के एक गांव जयराम बाटी से बिलोंग करती हूँ, विच इज़ ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ माँ शारदा। मैं एक बंगाली फैमिली से हूँ और अभी मेरी एज 18 साल है। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स, मेरा बड़ा भाई और मैं रहते हैं। मेरे पापा अपनी सिबलिंग्स में सबसे यंगेस्ट हैं और जो उनके बड़े भाई हैं उनकी फैमिली सेरामपुर में रहते हैं। बट सैडली 2019 में एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे अंकल की डेथ हो गई थी, जिसके बाद मेरी दादी हमारे साथ जयराम बाटी में ही आ गई थी। मेरे अंकल की डेथ के बाद हम सभी काफी दुखी थे, बट मेरी दादी शायद इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनका नेचर काफी चेंज हो गया था एंड शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड एज वेल। उस समय दादी की एज करीबन 90 साल की थी और उनकी हेल्थ भी अब पहले से खराब होने लगी थी। एक रात जब वो वॉशरूम जाने के लिए उठी तो अनफॉर्चुनेटली उनका पैर स्लिप हो गया। उनके गिरने की आवाज से हम सभी उठ गए थे और मेरी दादी गिरने की वजह से काफी ज्यादा दर्द में थी। सुबह होते ही हमने उन्हें सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया और उनके रिपोर्ट से हमें पता चला कि उनके हिप जॉइंट में फ्रैक्चर हो चुका है, जिस वजह से उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कह दिया गया था। इतनी ज्यादा एज होने की वजह से डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी बॉडी रिकवर ही नहीं कर सकती थी इतना। इसीलिए कुछ मेडिकेशंस और रेस्ट के भरोसे ही अब हमें उन्हें सही होने का इंतजार करना था। दादी बिल्कुल चल फिर नहीं सकती थी, इसीलिए हमने उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था। वो दर्द में थी बट पूरे दिन बेड पर रहने से अब उन्हें काफी सारी बीमारियां भी होने लगी थी और इसी वजह से हर दिन के साथ दादी कमजोर होती जा रही थी। हम सभी के लिए उनकी ऐसी हालत देखना काफी मुश्किल था, बट इतनी परेशानियों के बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हमेशा खुद को स्ट्रांग रखती थी और जो भी उनसे मिलने आता था उन्हें हमेशा दादी यही कहती थी कि मैं मरने नहीं वाली हूँ, मैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊंगी। बट एज यू ऑल नो, टाइम डज नॉट स्पेयर एनीवन। ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के बाद एक दिन मेरे पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे और मैं ट्यूशन गई हुई थी। ट्यूशन से वापस आते समय हमारे एक नेबर ने मुझे बताया कि दादी की हालत काफी ज्यादा खराब है और किसी भी वक्त उनकी डेथ हो सकती है। ये सब सुनने के बाद जैसे मेरा माइंड ब्लैंक हो गया था। मैं जल्दी से घर पहुंची। मेरे घर पहुंचने तक मेरी मॉम ने डॉक्टर्स को कॉल कर दिया था, बट दादी की इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन देखने के बाद डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। उन्होंने हमें पहले ही रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करने के लिए कह दिया था और दादी के पास कुछ अगरबत्ती और गंगा जल रखने के लिए बोला था। एंड जस्ट आफ्टर 1 मिनट शी स्टॉप्ड ब्रीदिंग। हमारे कल्चर में जब भी किसी की डेथ होती है तो उनकी बॉडी को क्रीमेशन तक अकेला नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए मेरा बड़ा भाई
पूरे टाइम दादी के पास ही रुका रहा। बट एक और ऐसी चीज थी जिसके लिए वी वर अ बिट वरिड। इंसान की डेथ के बाद उसके मरने के टाइम से उसके जीवन के जितने भी दोष होते हैं उन्हें मेजर किया जाता है, और जितना ज्यादा दोष होता है उतना ज्यादा ही उनके साथ या उनकी फैमिली के साथ गलत होता है। मेरी दादी ने अराउंड 8 बजे अपनी आखिरी सांसें ली थी, विच मेंट कि उनके 8 दोस्त थे, विच वॉज नॉट गुड। बट हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मेरे सभी रिलेटिव्स के आने के बाद हमने क्रीमेशन कर दिया, और वो एरिया भी पूरी तरह से साफ कर दिया था जहाँ मेरी दादी इन 4 महीने रही थी। और उस दिन मेरे कज़न ने उनकी अस्थियों को भी गंगा में बहा दिया था। हमारा पूरा दिन इन्हीं कामों में जा चुका था, और रात को मैं और मेरी आंटी साथ ही एक रूम में सो गए थे, और ये वही रूम था जहां इस एक्सीडेंट से पहले मेरी दादी रहती थी। इतना थके होने की वजह से मुझे तुरंत नींद आ गई थी, लेकिन उस रूम में एक विंडो थी जो हवा की वजह से बार बार आवाज कर रही थी। मैंने उठकर उसे लॉक किया और मैं दोबारा सोने के लिए चली गई। बट जैसे ही मेरी आंख लगने वाली थी, अचानक वो विंडो बहुत फोर्स के साथ दोबारा खुल गई थी, जैसे किसी ने बाहर से उसे धक्का दिया हो। उसके खुलने का साउंड इतना था कि मेरी चीख निकल गई थी, जिसकी वजह से मेरी आंटी भी उठ गई। मैंने दोबारा से उठकर विंडो को लॉक किया, बट मुझे समझ ही नहीं आया था कि मेरे विंडो लॉक करने के बाद भी वो खुल कैसे सकती थी। बाहर हवा चल रही थी, बट इतनी तेज भी नहीं कि वहां इतना फोर्स लग जाए और विंडो खुल जाए। मैं कुछ सेकंड्स के लिए वहीं खड़ी रही। आई ऑलमोस्ट zoned आउट, बट सडनली आई फेल्ट चिल्स रनिंग डाउन माई बॉडी। मैंने जल्दी से विंडो लॉक किया और मैं वापस बेड पर आकर लेट गई। थके होने की वजह से मुझे दोबारा से नींद आ गई थी, बट इट ऑलमोस्ट फेल लाइक कि मेरा माइंड अभी भी जागा हुआ था। कई ऐसे सवाल थे जो अभी भी मेरे दिमाग में चल रहे थे, जिनका अभी भी मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सुबह उठकर जब मैंने ये सब अपने रिलेटिव्स को बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि डेथ के बाद जो सोल होती है वो एक बार अपनी फैमिली को दोबारा विजिट करने आते हैं, टू चेक ऑन देम एंड सी देम फॉर वन लास्ट टाइम। ये सुन के आई थॉट कि शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। मैं खुद को ये तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी और अपने माइंड को शांत करने का भी ट्राई कर रही थी, बट स्टिल समथिंग डिडंट फील राइट। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, और मेरी ये अनसेटलिंग फीलिंग तब और बढ़ गई जब मैंने घर के बाहर से अपने रूम की विंडो को देखा। हमने दादी का अंतिम संस्कार अपने घर से 37 फीट की दूरी पर ही किया था, और उस स्पॉट से मेरे रूम की विंडो एक स्ट्रेट लाइन पर थी। आई डिड नॉट नो इफ आई एम ओवर थिंकिंग, पर मेरा माइंड मुझे यही सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। दादी की डेथ को अब 3 दिन हो चुके थे, और कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले थे, इसलिए शाम को आई गॉट रेडी फॉर माई ट्यूशंस। पर मेरी आंटी ने मुझे एडवाइस किया कि जब तक सभी रिचुअल्स खत्म नहीं हो जाते मैं घर से कहीं बाहर ना जाऊं। बट मैंने उनकी बात नहीं सुनी और मैं शाम को ट्यूशन चली गई। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ वहां जा रही थी और बाहर काफ़ी बारिश हो रही थी, जिस वजह से जल्दी ही अंधेरा होने लगा था। मेरा ट्यूशन भी मार्केट एरिया से काफ़ी अलग था, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी, इसीलिए हमें फ्लैश लाइट ऑन करके वहाँ से गुजरना पड़ता था। कुछ देर चलने के बाद बारिश बंद हो गई थी, इसलिए हम अपना अम्ब्रेला बंद करने के लिए वहीं रुक गए। बट तब ही सडनली मेरे सामने एक वाइट कैट आकर बैठ गई एंड इट स्टार्टेड क्राइंग। मैंने उस कैट को कभी भी नहीं देखा था और हमारे लोकेलिटी में भी वाइट स्ट्रे कैट्स नहीं थे, इसलिए उसका ऐसा वहां आना वॉज बिट स्ट्रेंज फॉर अस। वो कैट वहां ऑलमोस्ट 5 मिनट तक ऐसे ही बैठी रही और बस रोती रही। हम ट्यूशन के लिए लेट हो रहे थे, बट वी जस्ट कुड नॉट मूव फॉर सम रीजन। उसके वहां से जाने के बाद भी मैं वहां से हिल नहीं पा रही थी। आई हैड गूज़बम्प्स ऑल ओवर माई बॉडी एंड आई वॉज जस्ट क्राइंग अनकंट्रोलेबली। ट्यूशन से आने के बाद भी मैं उस फीलिंग को भूल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने सब अपने डैड को बताया, बट उन्होंने इस सब को महज एक इत्तेफाक बताकर मेरी बात टाल दी। लेकिन मेरे लिए ये सब इत्तेफाक नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद मुझे कभी वो कैट दोबारा नहीं दिखी और वक्त के साथ साथ मैं भी ये सब कुछ भूल गई थी। दादी की डेथ के
10 दिन बाद हमें एक और रिचुअल परफॉर्म करना था जिसे हमारे यहाँ घाट बोलते हैं। इस रिचुअल में पूरी फैमिली को गंगा में नहाने के लिए जाना होता है, लेकिन वहां से आने के बाद सडनली मेरे भाई को फीवर हो गया। हम में से कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ तक मेडिकेशंस के बाद भी उसका फीवर कम नहीं हो रहा था। 2 दिन तक मेरे भाई को काफी हाई फीवर रहा एंड फाइनली सारे रिचुअल्स खत्म होने के बाद he was feeling a little bit better, but अभी भी ऐसे इंसिडेंट्स खत्म नहीं होने वाले थे। 3 दिन बाद जब हम सभी डिनर टेबल पर बैठे हुए थे, तब सडनली आउट ऑफ नोवेयर हमारे हॉल में रखा हुआ एक्वेरियम बर्स्ट हो गया और पूरा पानी निकल जाने की वजह से सभी फिशेस वहां पर मर गई थी। हम में से किसी ने भी इस एक्वेरियम को हाथ नहीं लगाया था। इतना ही नहीं, ये मेरी दादी का फेवरेट था एंड शी यूज्ड टू फीड द फिशेस डेली। इस इंसिडेंट के बाद मेरी पूरी फैमिली काफी डर गई थी और सभी को अब लगने लगा था that something is really wrong here। इस इंसिडेंट के बाद भी अगले ही दिन रात में जब मेरा भाई अपने रूम में फ्री फायर खेल रहा था, तो सडनली उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई और उसे ऐसा लगा जैसे कोई रूम की वॉल्स को बार बार टैप कर रहा है। पहले उसने इन सभी आवाजों को इग्नोर करने का ट्राई करा, लेकिन कुछ मिनट तक ऐसा ही चलता रहा। उसे लगा कि शायद ये सभी आवाजें बाहर से आ रही हैं, इसलिए वो विंडोज लॉक करने के लिए चला गया। बस सडनली उसे अपने रूम के गेट के बाहर एक वाइट फिगर नजर आया। इट वॉज एन अ क्लियर इमेज, बट ही डेफिनेटली सॉ समथिंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आईज। मेरे भाई ने जल्दी से विंडोज लॉक किए और बेड पे आके लेट गया। वो ही वाज स्कैर्ड, पर वो खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करता रहा। फाइनली एट 4:30 वो मॉम के रूम में गया और जो भी उसके साथ हुआ था उसने मॉम को सब कुछ बता दिया। इस इंसिडेंट के बाद मेरा भाई इतना डर गया था कि वो ऑलमोस्ट 1 महीने तक अपने रूम में नहीं गया। इतनी सभी स्ट्रेंज इंसिडेंट होने के बाद हर किसी के दिल में डर बैठ गया था, इसीलिए पूरी फैमिली ने घर में एक पूजा रखने का डिसाइड किया। हमने लॉर्ड कृष्णा की एक पूजा अपने गार्डन में रखवाई और उसके लिए हमने एक मंच भी बनाया, विच इज सॉर्ट ऑफ लाइक हवन कुंड। लेकिन उसे बनाने के बाद ही मेरे कजन ने उसे गलती से कार बैक करते हुए तोड़ दिया। ऐसा अनइंटेंशनली ही हुआ था, बट आई गेस यही हमारे सबसे बड़ी गलती थी। उसे टूटने के बाद हमने दोबारा से मंच बनाने का भी ट्राई करा, बट नथिंग वर्कड। पूजा में भी काफ़ी डिफिकल्टीज हमें आ रही थी। इवन मुझे भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा एंड आई बर्न माई पाम। फाइनली जैसे तैसे हमने पूजा कंप्लीट करवाई, लेकिन स्टिल टू दिस डेट ऐसे स्ट्रेंज इंसिडेंट हमारे घर में बंद नहीं हुए हैं। अभी भी कभी रात में मुझे काफ़ी स्ट्रेंज नॉइसेज आती रहती हैं। मेरी पूरी फैमिली में किसी को नहीं पता कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है और इसका क्या सोल्यूशन है, बट आई होप कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगर सच में कोई सोल हमारे घर में ट्रैप्ड है तो उसे भी मोक्ष मिल जाए। Well, that was it for today's video and I just want to remind you all again liked it. Please go listen to my song क्योंकि अभी वो सभी प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। And with that, I hope that you guys are happy and healthy and मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले हफ्ते। Bye bye.